पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु जय यीशु। आइए हम प्रवेश मसीह के आज हम अपनी हृदय का राजा महसूस करेंगे। वो है हालेलुया। हालेलुया प्रवेश मसीह हमारे हृदय का राजा है। हालेलुया हालेलुया प्रवेश मसीह मेरे हृदय का राजा है। प्रवेश मसीह ने कहा जीवन की ज्योति मैं ही हूँ। हालेलुया हालेलुया प्रवेश मसीह जीवन की ज्योति है। हालेलुया हालेलुया। देखो प्रवेश मसीह जीवन की ज्योति है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इससे मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु मेरे जीवन की ज्योति कब बनेगा। प्रवेश मसीह हमारे जीवन की ज्योति कब बनेगा, जब मैं उसके वचन का पालन करूंगा, वचन सुनूंगा, उसके वचनों का पालन करूंगा, वो वचन हमारे लिए ज्योति बन जाएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो वचन सुनना मेरे भाई और वचन का पालन करना। स्तोत्रकार कहता है प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब वचन सुनेगा और वचन का पालन करेगा तो वचन आपके लिए ज्योति बन जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है ओहन की सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य हम 20 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है। हालेलुया हालेलुया। जो बुराई के काम में लगा है, जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है। हालेलुया हालेलुया। और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ज्योति के पास इसलिए वो व्यक्ति नहीं आता है, हो सकता है कि मेरा कर्म और ये ज्योति के सामने प्रकट हो जाए तो हमें लज्जित होना पड़े। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग वचन सुनिए और वचन का पालन करिएगा। वो वचन आपके लिए एक ज्योति बन जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो आप लोगों को अंधकार से, बुराई से, बुरी आदतों से, बुरी नशा से, बुरी इच्छाओं से, लालच प्रलोभन से, अंधकार के कारणों से आप लोगों को वो वचन बता देगा। हालेलुया हालेलुया। वो बचा लेगा। हालेलुया हालेलुया। वो वचन ज्योति है। हालेलुया हालेलुया। आप लोग उसका पालन करें, आप लोग ज्योति में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। अंधकार की डर नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। एफेसियों के नाम अध्याय 5 वाक्य हम 8 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं आप लोग पहले अंधकार में थे। संत पौलुस कहते हैं आप लोग पहले अंधकार में थे। हालेलुया हालेलुया। पहले हम सब अंधकार में थे। हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं आप लोग पहले अंधकार में थे
अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आज संत पौलुस हमसे क्या कहते हैं? आप लोग पहले अंधकार में थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करे मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया, ज्योति की संतान की तरह हमें आचरण हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, इसलिए प्रभु यीशु कहा है कि संसार की ज्योति मैं ही हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। मैं उसे जीवन की ज्योति प्रदान करूंगा और उनमें जीवन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु यीशु कहा जीवन की ज्योति मैं ही हूँ। हालेलुया। हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहनों, आगमन काल में आप लोग ज्योति के अनुसरण करें, अच्छी तैयारी करेंगे। अब प्रभु यीशु आपके हृदय में आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, अच्छी तैयारी हमें करना है। प्रभु का वचन सुनिएगा, आप अपने आप को तैयार करिए। प्रभु का वचन सुनते जाइए और उसका पालन करते जाइएगा, आप तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हम वचन में पढ़ते हैं, वचन में हमें पढ़ने की मिलता है ओहन अध्याय 6 वाक हम पढ़ेंगे 34 वाक 35 में। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, देखो, लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु का वचन मेरे आत्मा का भोजन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, समारी स्त्री से यीशु ने कहा, जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसे तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। जो पानी तू हमें पिलाएगी उससे बार बार प्यास लगेगी, किंतु जो जल मैं तुम्हें दूंगा उससे तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु कहा है, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वह जल देने के लिए समारी स्त्री से कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की ज्योति मैं ही हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि प्रभु यीशु कौन सा हमें भोजन दे रहा है? प्रभु यीशु हमें कौन सा भोजन दे रहा है कि उसे कभी भूख नहीं लगेगी? वो मेरी आत्मा का भोजन दे रहा है। वो आत्मा का भोजन प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाला उनका शब्द है। हालेलुया, हालेलुया, वो आत्मा का भोजन प्रभु यीशु का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, ये प्रभु यीशु का वचन मेरी आत्मा का भोजन है। मेरे भाई मेरे बहनों, इससे कभी भूख नहीं लगने वाला है, कभी प्यास नहीं लगने वाला है। उन व्यक्ति को जो वचन सुनता उसका पालन करता, उसे कभी भूख नहीं लगेगी, कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। अरे प्रभु का वचन सुनो, सुनकर उसका पालन करके तो देख लो, कभी भूख कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया, हालेलुया, वो आत्मा की भोजन देने के लिए यीशु आया है संसार में। हालेलुया, हालेलुया, वो आत्मा की भोजन देने के लिए, शरीर का भोजन नहीं, वो आत्मा की भोजन देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखो, हम कभी गाते हैं,
आत्मा आत्मिक भोजन तुमको देने यीशु राजा बुलाता है। आत्मिक भोजन तुमको देने यीशु राजा बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ से बुला रहा है? क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु, दोनों हाथ इस तरह पसारे हुए यीशु क्या कहते हैं? आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। 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 आत्मिक भोजन तुमको देने यीशु राजा बुलाता है। आत्मिक भोजन देने यीशु राजा बुलाता है। आत्मा की भोजन तुमको देने यीशु राजा बुलाता है। क्यों तुम लोग जग में भूखे मरते हो? क्यों तुम लोग जग में प्यासे मरते हो? क्यों तुम लोग जग में भूखे मरते हो? क्यों तुम लोग इस संसार में प्यासे मरते हो? आत्मिक भोजन तुमके देने के लिए यीशु राजा बुला रहा है। आओ मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब चले यीशु के पास। वो हमें आत्मिक भोजन देने के लिए बुला रहे हैं। वो हमें मेरी आत्मा की भोजन देंगे, मैं तृप्त हो जाऊंगा। मेरा शरीर कितना दुर्बल क्यों ना हो, यदि मैं आत्मिक भोजन कर लेंगे, मेरे आत्मा में जब बल आ जाएगा, आत्मिक भोजन करेंगे तो मेरी आत्मा में बल आएगा, मेरे शरीर की सारी दुर्बलता दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आत्मिक भोजन के लिए तड़पते रहो। आत्मिक भोजन के लिए तड़पो, क्योंकि मेरा शरीर दुर्बल कितना क्यों ना हो, यदि आत्मा की भोजन मिल जाएगा तो मेरे शरीर की दुर्बलता सब दूर हो जाएगा, मेरे आत्मा में बल आ जाएगा, मैं स्वस्थ और चंगा हो जाऊंगा। इसलिए आत्मिक भोजन के लिए आप लोग परिश्रम करें। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु।